social listening helps in brand reputation management. Okay, so we have understood कि क्या कितना इम्पोर्टेंट है अपने ऑनलाइन रेपुटेशन मेंटेन करना, क्योंकि ऑनलाइन रेपुटेशन आप कैसे मेंटेन करोगे? यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑनलाइन जस्ट टू चेक व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, आपके और लोगों ने क्या कमेंट किया है, कितने लाइक्स आए हैं, एवरीथिंग यू कैन मॉनिटर. ओके, सो यू हैव टू बी ऑनलाइन प्रेजेंट, देन ओनली यू कैन मेंटेन और मॉनिटर योर. सो विच विल हेल्प यू टू क्रिएट बेटर कंटेंट एंड बेटर मार्केटिंग कैंपेन्स. आपको पता भी चलेगा आपके कौन से कंटेंट पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इट विल एम्पावर यू टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस. अगेन इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, क्या है कैसा है वो भी आपको समझ में आएगा. देन डिलीवर इनसाइट्स यू कैन यूज टू इनोवेट प्रोडक्ट एंड सर्विस, हेल्प यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट योर कस्टमर वांट्स. ठीक है, तो जो भी आपके जब आपके प्रोडक्ट आपकी कस्टमर्स को आप पहचानोगे कि कि व्हाट आर देयर टेस्ट, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आप उनको अच्छे से डिलीवर कर पाओगे. ओके, सो एवरीथिंग इज बीन ट्रैक्ड. ओके, सो ठीक है, तो व्हाट इज सोशल लिसनिंग, सोशल मॉनिटरिंग एंड व्हाट इज ब्रांड रेपुटेशन, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन. वैभव, आदित्य, कुछ क्वेश्चंस? शुड वी प्रोसीड अहेड? यस मैम, यस मैम. ठीक है. Okay. So organic, and what is organic and inorganic? What do you understand by organic? कोई बोलता है कि आपको लीड्स आ रहे हैं क्या ऑर्गेनिकली? What do you understand by that? वैभव? हाँ मैम, जब हम लोग ऑर्गेनिकली मतलब हम लोग बिना किसी पेड टूल्स के या बिना किसी पेड एडवर्टाइजमेंट के अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं, हम उसमें क्या क्या रेगुलर क्या? पोस्टिंग. बिना एडवर्टाइज की क्या करते हैं अपने फाइल को? हम ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब विदाउट पेड. और एग्जाम्पल दो मेरे को सोशल मीडिया पे. सोशल जैसे मीडिया मैम, बोलो या कहीं पे भी. यस आदित्य, आप बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक? Uh, as far as I know, हाँ. organic searches are that searches that have no support with the social media marketing or anything else in the sponsorship of any search engine. It has organic reach through customers. Customers visit website organically, not with support of any social media ads or search engine sponsorships. And inorganic contains somewhat and somewhere social media marketing and anything else. ओके, वेरी गुड. याशाम? याशाम ने लीव किया शायद. हाँ, उसने लीव किया. तो yes Aditya, you have explained well. As far as I mean like everything you have covered. तो वैभव, आई मीन लाइक ऑर्गेनिक जनरली देखो, अगर अब कभी आपको क्लाइंट भी पूछता है कि यू हैव टू जनरेट लीड्स ऑर्गेनिकली, तो आप बोलोगे कि ऑर्गेनिकली क्या? तो ऑर्गेनिकली मीन्स एवरी डे कंसिस्टेंटली यू हैव टू पोस्ट. ओके, यू हैव टू पोस्ट रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, मतलब जो लीड्स बिना पेड एड्स के आप जो जनरेट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक. और इनऑर्गेनिक वो है जहां पे आप स्पॉन्सरशिप, जैसे आदित्य ने बताया कि स्पॉन्सरशिप लीड्स जो जनरेट होती है बाय पेइंग द एड्स, जैसे कि गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है, इंस्टा एड्स है, उसे हम इनऑर्गेनिक वे बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, आई मीन लाइक कंपेयर टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑडियंस रीच कितना फास्ट होता है. आई मीन अगर आप ऑर्गेनिकली अगर रीच करना चाहोगे तो ऑडियंस रीच आपका ऑर्गेनिकली स्लो होगा, क्योंकि आप एवरीडे कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे? 5, 10, 15. ठीक है, मैक्सिमम. अब उसमें से भी कितने एक्सेप्ट करेंगे? बट इनऑर्गेनिक, जैसे कि आप पेड एड जब रन करते हो, इट विल रीच टू मोर देन 500,000 पीपल डिपेंडिंग अपॉन योर बजट. जो भी आपका बजट है उसके बेसिस पे वो ऑडियंस तक पहुंचेगा. ठीक है, सो दैट इज obviously then targeting, limited targeting options through hashtags and profile names. Okay, targeting, limited targeting options are there are very limited targeting. क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको पता ही नहीं आपके ऑडियंस कौन है, बट अगर आप इनऑर्गेनिक जैसे कि एड्स आप रन करते हो तो यू हैव एन ऑप्शन वेर यू कैन टारगेट द ऑडियंस. सपोज योर प्रोडक्ट इज related to education. Okay, अभी फॉर एग्जांपल एनी यू आर इनटू सम ट्यूशंस. Okay,
like 11 12th or 1 to 5 standard, so you have to target those audience only. मतलब 1 to 5 standard के जो स्टूडेंट्स है उनके पेरेंट्स को आप टारगेट करोगे, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू टारगेट द स्टूडेंट्स, राइट? दे आर नॉट द डिसीजन मेकर। तो वैसे आपको ऑर्गेनिक में ऑप्शंस नहीं है, बट इनऑर्गेनिक में यू हैव द राइट ऑप्शंस। देन टाइम ऑफ रिजल्ट्स टेक्स टाइम, मंथ्स फॉर रिजल्ट्स टू कम। ऑर्गेनिक में ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बिकॉज आपके पास जो फॉलोअर्स है 200 300, फिर बनेंगे 250, फिर 400, फिर मतलब इट विल टेक टाइम। बट इनऑर्गेनिक पेड एड जब रन करते हो इट विल रीच टू रैंडम 500,000 डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। Okay, so expertise, deep subject matter expertise is needed in organic। यहाँ पे strong campaigning important है। आपका जो content आप create करते हो, whatever the ad you are trying to run, ठीक है, वो main उसका content है। आपका content अगर proper है तो उसके basis पे वो काम करेगा, ठीक है। देन लीड जनरेशन, अगेन लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लीड जनरेशन इन ऑर्गेनिक, क्योंकि कितने तक पहुंचेगा वो, हार्डली कुछ लोगों तक पहुंचेगा। उसमें से भी लाइक रोज हमारे जो पोस्ट देखते हैं लाइक फैमिली फ्रेंड्स होंगे, सो इट विल रीच टू दोज पीपल ओनली। बट हियर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लीड जनरेशन बिकॉज इट विल रीच टू रैंडम ऑडियंस ऑल्सो, फाइन। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग इन ऑर्गेनिक, हायर चांसेस ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिकॉज जो भी पोस्ट देखेगा वो डेफिनेटली आपको पूछेगा कि व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्रोडक्ट, वेयर आर यू लोकेटेड, XYZ, ठीक है। बट इनऑर्गेनिक में कैसा है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लीड जनरेशन, यहाँ पे चांसेस ज्यादा है, ओके। रिलेशनशिप बिल्डिंग के, ओके। ब्रांड अवेयरनेस ड्राइव्स क्रेडिबिलिटी इन लॉन्ग टर्म ब्रांड एसोसिएशन शॉर्ट टर्म। अभी यहाँ पे आदित्य एंड वैभव, यू टेल मी व्हाई इट इज सेइंग लॉन्ग टर्म ब्रांड एसोसिएशन इन ऑर्गेनिक एंड शॉर्ट टर्म ब्रांड डिस्कवरी इन इनऑर्गेनिक। क्या रीजन हो सकता है, शॉर्ट टर्म क्यों बताएं इनऑर्गेनिक में, हालांकि हम एड रन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्यों लॉन्ग टर्म बता रहा है? क्या रीजन हो सकता है? जैसे लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में हमारे को अच्छे क्या क्या रिजल्ट, क्या? अगर मैं लॉन्ग टर्म्स की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में आपका हमारे को आवाज रिजल्ट। थोड़ा लाउड, थोड़ा। यस, बोलो। मैं थोड़ा ऑफिस में इसलिए थोड़ी मैं हाँ, नहीं नहीं कम नहीं, इट्स वॉइस ओके। से नो नो, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, बोलो बोलो। हाँ मैम, जैसे कि हम लोग हाँ। अगर ऑर्गेनिक वे में बात करें तो अगर हमारे को लॉन्ग टर्म में किसी भी बिजनेस का हमने बताया था जैसे पहले कि हमें अगर लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है तो हमें ऑर्गेनिक वे में ही करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक वे में हम रेगुलर पोस्ट करते हैं, रेगुलर लोगों से रीच करते हैं। और हम्म। इनऑर्गेनिक वे में तो मैम हम लोग एकदम से ऐड चलाते हैं, वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से पहुंचे, बट हमारा अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर से वो हमारे को फिर से वो लास्ट पेज पर ही ले जाएगा, क्योंकि क्योंकि जब तक हम ऐड रन करते रहेंगे तब तो वो हमारे को प्रमोट करता रहेगा, बट जैसे ही हम लोग ऐड रन करना बंद कर दें तो फिर से वो हमारे को लास्ट पेज पे ले जाएगा मैम। हाँ नहीं, बट वैभव वैसा नहीं है। अभी देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इसलिए बताया है ऑर्गेनिक में, क्योंकि आप ऑर्गेनिक में रोज के रोज पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। रोज के रोज पोस्टिंग कर रहे हो, रोज के रोज कमेंट्स में आप इंटरैक्ट कर रहे हो, तो लोगों को पता भी है कि दिस इज सम प्रोडक्ट इन द मार्केट, और ये कोई ब्रांड आया है, ठीक है। अभी इनऑर्गेनिक में ऐड देखो, अगर आपका पेज नहीं भी है, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐड चलाई है, आप मुझे फॉलो नहीं करते मेरे प्रोडक्ट को या मेरे ब्रांड को, ठीक है, मैंने ऐड चला रही हूँ तो मेरा ऐड आपको आज दिखेगा, राइट? कल नहीं दिखेगा, समझ गए? क्योंकि आप मेरे कनेक्शन में ही नहीं हो ना, तो आपको कैसे ऐड, मतलब आपको मेरे दूसरे प्रोडक्ट्स का रोज के रोज पोस्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट? ठीक है, अंडरस्टूड आदित्य? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। Uh, Inorganic has a reliability on paid ads, and because due to it, if if it could be shut down, so it could make less leads. And organic, we need more audience and more leads, and as you have also said, it takes time, and that is the only reason people have long term association in the brand, and they have organically searched, so it creates organic leads and it makes more good audience. ओके ओके, राइट, ओके। सो अंडरस्टूड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। वैभव, कुछ क्वेश्चंस है? नहीं मैम।
ठीक है, ओके। परचेज जर्नी ऑफ अ कंज्यूमर। Okay, so purchase journey of a consumer is awareness, interest, okay, then desire and action. What is awareness? पहले तो देखो, जब भी कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करता है ना, तो आपको पहले कंज्यूमर, आप चाहते हो कि कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट खरीदे, पहले तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आपके ब्रांड के बारे में उसको पता है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो वो होना चाहिए। तो पहले तो आपको अवेयरनेस बढ़ाना है, आपको रेगुलर पोस्टिंग करना है। आपको रेगुलर पोस्टिंग बोलो या फिर आपको प्रेजेंट रहना है कहीं पे भी। मतलब जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, तब तक वो आपको आप तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो अवेयरनेस आपको करना पड़ेगा, जैसे कि मेक पीपल अवेयर अबाउट अ ब्रांड और कनेक्ट देम विथ योर प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, हाउ डू वी मेक बायर्स अवेयर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस? कैसे करते हैं आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे या फिर रेडियो मिर्ची पे बताओगे, या फिर आप पैम्पलेट छपवाओगे, क्या करोगे? राइट? सो लाइक दैट। सो व्हाट नीड्स टू बी अ मैसेज, आपका मैसेज क्या होना चाहिए? हाउ कैन द मैसेज बी डिलीवर्ड? मतलब आप अवेयरनेस जब आप कर रहे हो कि आपका ये ब्रांड है, तो आपका जो मैसेज है वो उन तक ऐसे नहीं पहुंचना चाहिए कि वो खरीदे ही। ठीक है, अभी जैसे कि आप एग्जांपल लो, अल्कलाइन वाटर। ओके, अल्कलाइन वाटर जो मार्केट में है, आर यू अवेयर अबाउट इट? अल्कलाइन वाटर, वैभव, आदित्य, पता है व्हाट इज अल्कलाइन वाटर? Yes, ma'am. मैम। हाँ, तो जब अभी देखो, अभी आपको पता है, अभी मैं और दो तीन लोगों को पूछूंगी तो मेनी पीपल आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज अल्कलाइन वाटर। दे आर लाइक, अगर आप बोलोगे कि नहीं यार अल्कलाइन वाटर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, यू शुड ड्रिंक, तो वो क्या बोलेगा, नहीं यार मेरे यहाँ तो आरओ है, जरूरत नहीं है मुझे, आरओ भी अच्छा ही पानी देता है। तो कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं यार, उससे अच्छा तो वो जो डायरेक्टली आता है ना कॉर्पोरेशन का पानी, वो बेटर है। सो जब तक उनको बताओगे नहीं कि ये पानी पीने से क्या फायदा है, आरओ के वाटर से क्या बेनिफिट है, नॉर्मल वाटर बिना बॉईल करके पीते हो उसके क्या नुकसान है, ठीक है, तो ये जब तक आप बताओगे नहीं तब तक यूजर को नहीं पता चलेगा। तो ये आप उसको या तो वीडियो के जरिए बताओ, या फिर उसको रील बना के बताओ, या वॉट एवर, तो वो आपका काम है। तो पहले अवेयरनेस आएगा। ठीक है, जब अवेयरनेस बढ़ेगा, ओके, देन पीपल टेक इंटरेस्ट। हाउ डू दे टेक इंटरेस्ट? गेट पीपल इंटरेस्टेड इन द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इंटरेस्ट मस्ट बी सफिशिएंट टू encourage द बायर टू स्टार्ट फर्दर रिसर्च। ठीक है, इंटरेस्ट कब उसमें पैदा होगा? एक तो अवेयरनेस आपने किया कि ये पानी आ गया मार्केट में, इसके ये बेनिफिट्स है, इसको आप डिजीज फ्री होगा, आपका वेट लॉस होगा, हेयर फॉल कम होगा, डेफिशिएंसी कंप्लीट करेगा, एक्स वाई जेड। फिर वो इंटरेस्ट कैसा पैदा होगा कि जब वो क्या बोलते हैं, वो देखेगा कि हाँ भाई मैंने सुना है अल्कलाइन वाटर इज समथिंग यू नो विच इज इन टू द मार्केट। So when he will search on Google कि what is alkaline water, what are the benefits। ठीक है, फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया के चैनल्स पे जाएगा, वहां पे चेक करेगा, आपका ब्रांड बोलो या फिर बिना ब्रांड के सिर्फ कीवर्ड भी वो डालेगा कि what is alkaline water, या फिर अल्कलाइन वाटर के रिलेटेड जो भी है। तो जब वो रिसर्च करता है, okay, so when the interest is created, these are the questions, how to get people interest। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है, व्हाट इज द सोशल प्रूफ दैट इज अवेलेबल टू बैक अप आर क्रेडिबिलिटी, कि क्या प्रूफ है कि ये सच में काम करता है, डज इट वर्क और नॉट। देन कम्स व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट मस्ट बी वी पोस्ट। अभी अभी जैसे कि अल्कलाइन वाटर, एज आई सेड, ओके, आदित्य, व्हाट शुड वी पोस्ट फॉर अल्कलाइन वाटर, व्हाट शुड बी द पोस्ट? वैभव, अगर आपने कोई एजेंसी ले ली है, फ्रेंचाइजी ली है सपोज अल्कलाइन वाटर की, ओके, आपको मैंने बताया कि अभी लोगों को अवेयरनेस करना है कि ये कोई प्रोडक्ट है, तो आप किस टाइप का पोस्ट करोगे? Why alkaline water helpful for your health? What is alkaline water? How it's helpful and how is नहीं, it? वो तो देखो,
नहीं, उसका कुछ की मतलब किस टाइप का कंटेंट यूज करोगे आप? मैम इसमें कुछ पोस्ट या कुछ रील्स वगैरह डाल सकते हैं हम। हाँ, बट कैसे, मतलब क्या डेमो वीडियो बनाओगे या क्या? आदित्य, व्हाट डू यू थिंक? सपोज यू आर सेलिंग अल्कलाइन वाटर का मशीन टू मी, ओके? आप, अगर आपको, देखो ये ही होगा, वैभव, आदित्य, क्लाइंट विल टेल यू दीज थिंग्स ओनली। वो बोलेगा मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे बेचना है। अब मैं उसको कैसे बेचूं? तो जैसे कि मैं क्लाइंट आई हूँ अल्कलाइन वाटर के प्रोडक्ट को लेके, सो नाउ आई एम टेलिंग यू कि मुझे ये बेच के बताओ, तो कैसे बेचोगे आप? Probably we would tell the benefits of it, and we could also bring out to some of the influencers so that you have also seen in ads that influencers aware about anything, something healthy or about the product which the company is giving, and that is also a reason where people Yeah. buy or See, take out influencer, the business. yes, influencer, you can say celebrities. Okay, when celebrity is promoting some brand, people have the trust. अरे नहीं यार, सलमान खान बता रहा है, मतलब कुछ तो अच्छा ही प्रोडक्ट होगा, राइट? दैट ट्रस्ट फैक्टर्स बिल्ड्स अप। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहो तो टेस्टिमोनियल शेयर कर दो जिन्होंने वो पानी पिया है। ओके, दोज हु हैव बीन ड्रिंकिंग दैट वाटर सिंस 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, दे विल ऑल्सो कम अप विथ यू कि भाई मेरा डायबिटीज इतना था, अभी थोड़ा नॉर्मल पे आ गया, मेरा बीपी इतना रहता था, अभी नॉर्मल हो गया, मेरा हेयर फॉल था, अभी नहीं है, मेरा वेट लॉस इससे कम हुआ है, इंच लॉस हुआ है, एक्स वाई जेड, मतलब जो भी हेल्थ बेनिफिट्स कंपेयर, बिकॉज सी, आर बॉडी इज फिल्ड अप ऑफ वाटर, 75% का वाटर से ही भरा है। तो आपको उसको अवेयरनेस के लिए ऐसा वीडियो बनाना है, ऐसा मैसेज डिलीवर करना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई, नहीं, ये हेल्थ रिलेटेड मतलब सीरियसली कुछ है, क्योंकि आज की जनरेशन में आप देखो कि बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। सो व्हेन यू कम अक्रॉस ये सब चीजें जब आप बोलोगे, तो वो इमीडिएटली उनको क्लिक हो जाता है कि नहीं यार, ये भी इश्यूज तो है। व्हाई नॉट? आई मीन लाइक व्हेन वी आर ड्रिंकिंग वाटर, आरओ, दूसरे आरओ से जो 50-60 हजार का है, व्हाई नॉट स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज फॉर दिस इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी इन द मेडिसिन? तो कुछ लोग ये भी क्योंकि सोचते हैं, इट इज, सम पीपल दे थिंक फॉर द मनी कि नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, बट कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई दवाई में डालने से बेटर है कि हम इसमें क्यों ना स्पेंड करें। ठीक है, तो आपका कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे डायरेक्ट लिख दो 1 लाख की मशीन है और ये खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा। जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि इसके फायदे क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, तब तक वो एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, एक बार अवेयरनेस क्रिएट किया, उसके बाद में उसने इंटरेस्ट लिया, उसने सब बाजू चेक किया और ही इज इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट, देन कम्स डिजायर। अब डिजायर मतलब क्या? Generate a desire in people for your product or service by connecting with them emotionally. In this stage, people go from liking to wanting a product. अभी डिजायर मतलब अभी उसने इंटरेस्ट भी ले लिया, उसने सब बाजू सर्च किया, गूगल पे, फेसबुक पे, सभी जगह पे ये प्रेजेंट है, उसने टेस्टिमोनियल भी देख लिए, लोगों के रिव्यूज देख लिए, रेटिंग देख लिए, तो नाउ ही वांट्स टू परचेज द प्रोडक्ट। अभी तक वो देख रहा था, यूज टू लाइक, क्योंकि रोज के रोज वो देख रहा है कि लोगों के कमेंट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट को लेके रिव्यू अच्छे हैं, बट नाउ पीपल आर लाइकिंग इट, नाउ दे वांट टू यूज दैट प्रोडक्ट। तो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? व्हाट वुड मेक पीपल डिजायर अ प्रोडक्ट और सर्विस? क्या, कैसे डिजायर क्रिएट करें कि हमारा प्रोडक्ट उनको खरीदना है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू डेवलप एन इमोशनल रिलेशनशिप विद पीपल, व्हाट मैटर्स टू द कस्टमर, शेयरिंग टिप्स और टेस्टिमोनी। अगेन, जब तक वो बोलते हैं ना कि कभी देखो आप मार्केट में मतलब कभी एड अपनी देखी होगी कि कोई भी चीज बेचने के पहले अगर कोई बोलता है कि फ्री सैंपल, हाँ वैभव, फ्री सैंपल अगर बोलेंगे, तो अगर मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ कि यार मैं ये प्रोडक्ट बेच रही हूँ, 50 रुपीज का ही है, ज्यादा भी नहीं, तो आप 10 बार सोचोगे यार लेना है क्या, अच्छा होगा क्या? मैं जब अगर मैं बोलूंगी कि वैभव फ्री है, तो खराब भी होगा तो आप पहले ले लो, राइट आदित्य? वी डू और नॉट? Yes, we do. Yeah. Why? Because see, this you have to burn. Initially, many people, what they do, they why do give free samples or free demo? Just
कि अवेयरनेस हो, पहले पहले आप चेक करो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी सर्विसेज कैसी है, एंड देन यू टेक अ डिसीजन वेदर टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट। तो कभी भी आप देखो कि इवन इन मॉल्स ऑल्सो, why do they give you to taste something, even if it is a tea or it is a any milk, okay, flavored milk, they give you a sample to taste, बिकॉज वो होता है ना साइकोलॉजी, यार कैसा टेस्ट होगा, ज्यादा ही मीठा होगा या फिर मेरे बच्चे नहीं पियेंगे या एक्स वाई जेड। सो व्हेन दे टेस्ट दे फील सेटिस्फाइड, सो इनिशियली यू हैव टू गिव समथिंग फ्री, आपको वो खुद वहां पे वो आपको रिव्यू दे देगा कि नहीं यार सच में अच्छा है, मैंने सोचा था कि उसका फ्लेवर एकदम स्ट्रांग होगा, बट इट इज वेरी नाइस, माई किड्स विल लव इट। समझ रहे हो? तो ये जब तक आप फ्री या कुछ नहीं दोगे तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, डिजायर फेस्टिवल्स। आपने क्रिएट किया, नाउ द प्रोडक्ट इज, आई मीन लाइक द यूजर इज रेडी टू बाय, फिर वो एक्शन लेता है कि मोर मूव द बायर फ्रॉम इंटरक्शन टू एक्शन। वो 10 क्वेश्चन पूछ रहा है कमेंट में, कहाँ पे है, क्या प्रोडक्ट है, कहाँ पे आपका वेबसाइट है, कहाँ पे आपका स्टोर है, क्या प्राइसिंग है, एक्स वाई जेड। अभी वो क्या कर रहा है, उससे अभी खरीदना है प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट कैन बी इफेक्टिव कॉल टू एक्शन, क्या क्या क्वेश्चन, मतलब क्या हो सकता है, ओके, वेयर शुड बी प्लेस अ कॉल टू एक्शन। तो जब ये सब कंप्लीट होगा ना, अवेयरनेस है, क्योंकि देखो अगर अभी भी आप सोचते हो कि भाई क्यों ऑर्गेनिक करूं मैं, जब मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि पूरा साल भर पेड ऐड चलाओ, वो बोलेगा। तो पेड ऐड आप चलाओगे, ऐड कैसा है, ऐड 5 दिन चलेगी, 6 दिन चलेगी, 12 दिन चलेगी, बट उसका जो डेटा है, मतलब सपोज अब जैसे कि पोस्ट आप कोई चीज कर रहे हो, तो पोस्ट का वो सेव्ड रहेगा आपके अकाउंट में कि आपने लास्ट मंथ क्या पोस्ट किया था, लास्ट वीक क्या पोस्ट किया था, यस्टरडे क्या पोस्ट किया था, अभी क्या पोस्ट किया। ओ यू कैन मॉनिटर फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड हाउ मेनी पीपल आर इंटरक्टिंग टू द पर्टिकुलर पोस्ट, ओके, एंड एज पर दैट यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट पोस्ट। ओके, बट हमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा? जैसे मैम हम लोग को फेसबुक का कंटेंट, मतलब हम लोगों ने इतना रेगुलर कंटेंट करना है फेसबुक, मतलब उसमें पोस्ट के लिए, वीडियो के लिए, तो मैम हमें कहाँ से मिल सकता है इतना कंटेंट? मतलब कि रोज की रोज हम लोग पोस्ट डालें, या 10-15 पोस्ट या 15 पोस्ट डालनी है या वीडियोस डालनी है, तो मैम उसका हमें कंटेंट कहाँ से मिलता है मैम? मतलब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट का बोल रहे हो? हाँ यस मैम, वो कंटेंट हमें मिलेगा कैसे मैडम? हम चैट अगर जीपीटी से लो, चैट जीपीटी से लो या फिर कोरा से लो। कोरा है, चैट जीपीटी है, वहां से आप ले सकते हैं। मैम हम लोग इसमें जैसे पोस्ट के लिए सिर्फ कैनवा यूज कर सकते हैं, या मतलब और भी मतलब कोई नहीं, फ्री दूसरे भी टूल्स रहते टूल्स है, हैं? मैं शेयर करूंगी आपको। ठीक है। दूसरे भी एआई टूल्स है जहाँ पे आप पोस्ट के लिए या फिर इमेजेस मैम के लिए वीडियोस के आप लिए। ले सकते हो। मैं शेयर करती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, जब हम करेंगे ना सोशल मीडिया का प्रैक्टिकल सब, ठीक। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन से और टूल्स ले सकते हो, बट कैनवा इज ऑल्सो मोर देन इनफ। उसके अलावा दूसरी जगह पे देखने की जरूरत नहीं, वो उसमें भी आपका काम हो जाएगा। तो और लिखने के लिए कंटेंट, सी इंस्टाग्राम पे ज्यादा वैसे भी आपको वहां पे कंटेंट डालना नहीं होता है, वहां पे 2 लाइन का कंटेंट बहुत होगी, 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन, और हैशटैग्स, दैट्स इट। ज्यादा कंटेंट कहाँ पे लगता है, फेसबुक पे लगता है, तो वो आपके ऊपर है, आपको ज्यादा, क्योंकि कैसा है वैभव, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीड योर कंटेंट, उनको विजुअल्स चाहिए, इमेजेस चाहिए, रील्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, वो चाहिए। तो दे विल इंटरैक्ट ओनली इन दीज काइंड ऑफ पोस्ट। आप लिखोगे 10 लाइन, चैट जीपीटी से लोगे, कोई नहीं पढ़ता। आपका जो मैसेज है, कोर मैसेज जो आपके बैनर में होगा, वही मेन है जो डिलीवर होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। समझ गए? हेलो, अंडरस्टूड वैभव, आदित्य? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चंस? No. कैन यू गिव मी वन एग्जांपल फॉर दिस परचेज जर्नी ऑफ अ कंज्यूमर? जैसे कि मैंने अभी अल्कलाइन वाटर का दिया, वैसे।
वैभव, एग्जाम्पल? नहीं कोई? आदित्य, would you like to give any example? We can say the beauty cosmetics. Mm-hmm. So, if we have any organic beauty cosmetic brand, just like we sell uh, soaps, shampoos, and many more Yeah. that are made from organic, natural things, which are also called in India Ayurveda. So, Mm-hmm. Ayurveda, and we could market it at as it is very effective for your health. It is trusted by many of the scientists. We could also conduct a scientist experiment over there, and Mm-hmm. as far we can go, we can also sell it through our websites, social media, Mm-hmm. and we could also make some people use this and take their solutions for that, and we can also see to their problems that they have just seen through there and No, no, but I'm asking you, suppose, how will you create awareness for your cosmetics? You will run a, you'll do regular posting organically, we right? can also use that through website also. Yeah, you can do, but again, website, see, more of the traffic is on social media. Website, you need to, initially, you will need to run ad, or you need to do SEO, because website, people come when they want to buy the product. They will not search, I mean, they will not go directly just like that on Google. But on social media, they are present on social media. They will not search for particular product. The post will create an awareness for them. Understood? Yes, ma'am. वैभव, कुछ क्वेश्चंस है? फिर जब वो एक्शन लेने के बाद, रिटेंशन मींस ही विल रेफर टू समवन, ही विल स्टे विथ यू, आई मीन वो किसी और से खरीदेगा नहीं, आप ही से खरीदेगा, और यू नो दैट इज व्हाट। सो अभी ये देखो, सोशल मीडिया एक्टिविटीज में आप अवेयरनेस कैसे करोगे? वीडियोस बनाओगे, या फिर प्रिंट एड रन करोगे, पोस्ट क्रिएट करोगे, लैंडिंग पेजेस यू विल क्रिएट, ओके। देन इंटरेस्ट कैसे लाओगे आप? वेबिनार्स, लाइव सेशन, बिजनेस पेज और वेबसाइट, ब्लॉग्स, वीडियोस, हाउ टू गाइड। सो दीज विल बी द इंटरेस्ट, मतलब दीज विल बी द सोशल मीडिया एक्टिविटीज वेयर विच विल हेल्प यू टू क्रिएट द इंटरेस्ट। ठीक है। डिजायर कैसे करोगे? प्रोडक्ट रिव्यूज, उसको प्रोडक्ट रिव्यूज बताओ। आप देखो ना कि हमें हमेशा सेम टाइप का पोस्ट नहीं मिलेगा कोई भी ब्रांड का, राइट? व्हाई दे कम अप विद डिफरेंट कंटेंट? जस्ट टू एंगेज, कि भाई ये कंटेंट नहीं पसंद आया तो नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट का थर्ड। So every time if you use same content, people won't be interested to buy. ठीक है। Then प्रोडक्ट रिव्यूज है, ईमेल कैंपेन्स है, ई बुक्स है, स्पेशल ऑफर्स है, ओके। फिर एक्शन, स्पेशल ऑफर्स, वॉक थ्रू द कस्टमर, केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स। तो जब आप स्पेशल ऑफर्स है, प्रोमो कोड है, बाय वन गेट वन है, ठीक है, तब जाके वो एक्शन लेता है। टेस्टिमोनियल्स है, केस स्टडीज है। फिर रिटेंशन, अगेन प्रायोरिटी डिस्काउंट्स, एडिशनल यूजफुल इंफॉर्मेशन, ईमेल कैंपेन, सोशल मीडिया ग्रुप्स, रेफरल बोनस। ठीक है, ये सब चीजें है। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. क्लियर? सो नाउ वी हैव प्रैक्टिकल्स टू बी डन। ओके, हैव यू बोथ जॉइन फ्रॉम द लैपटॉप? वैभव, आदित्य, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? यस मैम। Yes, ma'am. तो अभी कैंपेन हमें करना है, फेसबुक एड्स कैंपेन। अभी तो हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स ही है, it won't be finished in 15 minutes, it will take time. So नेक्स्ट Aditya, क्लास में करें हाँ नेक्स्ट मैम? क्लास में कर लेंगे। कि आदित्य, वो यू हैव योर फेसबुक अकाउंट? मैम मेरा है। आपका है? आदित्य, आपका है? No, ma'am. तो यू हैव टू क्रिएट। मैम इंस्टा का भी करेंगे हम लोग? हाँ, इंस्टा भी करेंगे ना इसके बाद में, फेसबुक हो जाएगा फिर इंस्टा भी करेंगे। मैम उसके बाद तो हम लोग उसका भी यूट्यूब हाँ वगैरह का हाँ, भी। सब 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 होगा, डोंट वरी। तो
अभी हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन हो उसके पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है फेसबुक का। एटलीस्ट अकाउंट क्रिएट करके आओ, फिर पेज वगैरह हम क्लास में क्रिएट कर लेंगे। अच्छा ओके। ठीक है। मैम मुझे भी हमारे को बताना कि पेज हम कैसे क्रिएट करना, तो मैं थोड़ा सा क्या क्या क्या? परेशान है। मैम बनाना पेज मतलब एक प्रोफेशनल पेज कैसे करें, मतलब है तो मैम मेरा एक्चुअली जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा मतलब मैं फनी रील्स के ऊपर बनाता हूँ, ऐसे तो कोई मतलब प्रोफेशनल नहीं है मेरा ना। तो मैम अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, दोबारा लॉग इन करके दोबारा एक मतलब उसमें बनाऊँ फेसबुक का, या उसी में बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? नहीं देखो, अभी वैभव, अभी आप जो अकाउंट क्रिएट करोगे, आई मीन मैं ये नहीं चाहती कि आप उसको ऐसे ही क्रिएट करो टाइम पास के लिए। आप उस पे आपका जो भी एक्सपर्टीज है उसके रिलेटेड पोस्टिंग करो, आपका जो भी है उसमें। तो मैम फिर से दोबारा बनाऊँ एक फेसबुक, एक नया अकाउंट हाँ, बनाऊँ अगर वो मैम? अगर आपका पर्सनल है, अगर आपको चाहते हो कि आप बिजनेस अकाउंट आपको करना है, हम्म। तो आप बेटर है कि दूसरा करो। यस मैम, क्योंकि फिर मुझे उसमें समझ नहीं आएगा ना मैम, तो मैं ऐसा करूंगा मैम आज बना के एक फेसबुक अकाउंट बना लूंगा मैम, ठीक है, चलेगा। है ना? क्योंकि उसमें फिर मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मतलब उसमें फिर मेरे को ये हो जाएगा ना मैम, क्योंकि उसमें तो फनी रील्स और यही वाला है, तो फिर उसका तो बिजनेस है मैम, कोई मतलब ऐसा नहीं होगा ना, फिर तो वो प्रमोट नहीं करेगा ना मैं बिजनेस के लिए, फिर ऐड भी क्या रन करूंगा ओके मैम? ओके। हम कर सकते हैं वैसे, मतलब जैसे हम लोग कोई एंटरटेनमेंट का या फनी रील्स बनाना का, तो उसका तो बिजनेस अकाउंट नहीं बन सकता ना मैम? किसका? जैसे मान लो हम लोग को फनी कोई कंटेंट बना रहे हैं, ऐसे कोई फनी रील्स बना रहे हैं, तो उसका नहीं, भी आप कोई बना सकते हो, बट वही है कि वैभव, वही फिर आपका निश आपको सिलेक्ट करना है। आप 10 लोग हैं, मतलब एक अकाउंट बना रहे हो और उसमें 3 से 4 डिफरेंट डिफरेंट आप पोस्टिंग कर रहे हो, वैसे नहीं चलेगा। क्योंकि फिर मैम बिजनेस के तो आएगा नहीं, क्योंकि फिर रील्स के लिए तो कोई बिजनेस देगा नहीं ना मैम मुझे ऐसा। नहीं देगा ना, क्यों नहीं? आपका अच्छा है, ओके, कंटेंट किसी को पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपको रीच आउट करेगा। मैम मेरे को एक और बात पूछी, मैं बिल्कुल एक फनी जैसे रील्स बनाता हूँ, तो उसको भी मैं कैंपेन कर सकता हूँ उस रील्स की भी हाँ, मैम? कर सकते हो, कर सकते हो। आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, सोशल मीडिया आप शेयर करो ना, मुझे बताओ आपका कैसा कंटेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, मैं बताता मैं भी स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, अब शेयर करो, हमें भी हंसने दो कभी। हूँ। यस मैम। हाँ, बिकॉज सी दिस इज द, आई मीन अभी वही है ना कि आप ऑनलाइन का जितना बेनिफिट लो, इट विल हेल्प यू ओनली। ये है तो सही आपका अकाउंट। कहाँ है वैभव? बताओ आपका। मुझे एक सजेस्ट करिए, इसी पेज को मैं करूँ या मतलब दूसरा पेज बनाऊँ मैं?
मैम क्या बोल रहे हो वैभव? मैम आप ये बताइए कि मैम इसी पेज पे मैं काम करूं या मतलब एक दूसरा प्रोफेशनल पेज बनाऊं, कैसे नहीं बनाऊं? नहीं, क्योंकि आपका क्या कंटेंट है मुझे बताओ तो सही। ये है मैम कंटेंट, मतलब मैं फनी रील्स ही डालता हूँ मैम, ये वाली ना मैम मतलब देख रहे हो? आप लेके कहीं और से लेके डालते हो? हाँ मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। यस अच्छा, मैम। मुझे लगा आप कुछ बनाते हो। नहीं मैम, खुद से मतलब कहीं से नहीं तो फिर लेके। आपको कवर फोटो चेंज करना पड़ेगा, और वैभव की जगह पे आपका बोलते ना कि नाम ऐसा चाहिए कि कंटेंट लोगों को समझ में आए। ओके मैम, तो मैम इसमें मेरे को ना पेज भी बताना कि मैम कैसे मुझे पेज बनाना हाँ, है। नहीं तो फिर ये अभी रहने दो, अभी पेज मत बनाओ। अभी देखो, मेन तो कैसा है कि वैभव आप रेगुलर करते हो क्या? हाँ मैम हफ्ते में करता दो हूँ। से तीन होता है आपका? हाँ मैम करता हूँ मैम। करते हो? हाँ यस मैम। हाँ तो फिर बनाओ, फिर आप अपना पेज का नेम अच्छे से बनाओ। जैसे कि वो बोलते हैं ना, कपिल कपिल शर्मा शो, कॉमेडी सर्कस। क्यों नाम था? क्योंकि वो नाम के हिसाब से ही वो उसका कंटेंट होगा। तो मैम इसमें जाना मुझे पेज बनाने के लिए मेटा बिजनेस सूट में जाना मैम, नहीं, मैं कैसे कल बना? बताऊंगी आपको, अभी मंडे ठीक। को ठीक है मैं मैम। आपको बताऊंगी कैसे करना है, क्या है। तो मैम मैं एक और काम करता हूँ ना, एक साथ में दूसरा भी बना लेता हूँ, मतलब एक प्रोफेशनल वाला भी बना लेता हूँ, ताकि फिर आप ठीक है, सजेस्ट। चलेगा चलेगा, नो इशू। दोनों दोनों बना लेता हूँ ना, फिर आप मुझे प्लीज गाइड कर देना मैम। ओके ओके, ठीक है। तो अभी मैम सिर्फ अकाउंट बनाऊँ ना एक, मतलब उसका हाँ, फेसबुक अभी का अकाउंट सिर्फ? क्रिएट कर रहे हो आदित्य, ठीक। यू टेक आई मीन क्रिएट योर अकाउंट ऑन योर पेरेंट्स आईडी या कुछ ऐसे। ओके, सो दैट यू डोंट मिस एनी प्रैक्टिकल्स देन। Okay, ma'am. ओके, चलो देन विल कनेक्ट कमिंग मंडे। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड। Bye, ma'am. बाय।